फैसला गए होंगे, लेकिन आम जनता बिहार की नहीं गई। वो कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, अलायंस के जो कम्युनिस्ट है सभी के साथ आज है और लड़ने की ताकत हम रखते हैं और देश को बचाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन मुद्दा है, देश के लोकतंत्र को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ और देश के संविधान को बचाओ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर सारे गरीबों को वोटिंग का अधिकार दिया। आपको मालूम है 70 साल 75 साल पहले हमारे मां बहनें यहां बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, क्या इनको वोटिंग का अधिकार था? आजादी मिलने के बाद नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने जो संविधान तैयार किया, वो राजेंद्र प्रसाद जी को जो सौंपा, वही संविधान सबको आज वोटिंग का अधिकार दिया है। कहां थे बीजेपी के लोग उस वक्त? कहां थे बीजेपी के लोग वहां? बीजेपी के लोग ना लड़ाई में थे, ना आजादी के लड़ाई में थे, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में भर्ती होते गए, देश के लिए लड़े नहीं। अब आते मोदी जी, भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा। लाए वही अच्छे दिन। आप क्या अच्छे दिन लाए? कि पेट्रोल महंगा करे, ये अच्छे दिन। डीजल महंगा करे, ये अच्छे दिन। गैस महंगा करे, वे अच्छे दिन। और जितने भी महंगाई आज बढ़ी है, दूध का, आटे का, अरहर का, तुअर दाल का, ये सब जो महंगाई बढ़ गई है, यही अच्छे दिन। अरे लोग तरस रहे हैं, कीमतें ऊपर जा रही है और एक तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। इसीलिए हम युवा न्याय देने का हमने निर्णय किया और आज युवा न्याय के तहत जितने भी सरकारी नौकरियां खाली है वो हम भर देंगे। 40 लाख के नजदीक नौकरियां युवाओं को देंगे। 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए हम युवाओं को देंगे। 5,000 करोड़ रुपए का हमने हर स्टेट में फंड बनाकर वहां पर युवाओं को एक ट्रेनिंग देने का पूरा हम काम करेंगे। तो ये जो हमारे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम गरीबों के लिए जारी रखेंगे और इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। बीजेपी के नेता लोग और खासकर मोदी जी, उनके चेले, उनके एमपीज, आरएसएस के भागवत जी, ये मेजॉरिटी पूछ रहे हैं। अब की बार 400 पार बोल रहे और कई के लिए, किस लिए, उन्होंने साफ कर दिया। ये अच्छी बात है। क्या साफ कर दिया? उन्होंने बोला आप अगर 400 हमको दिए, मेजॉरिटी आ गई, 2/3 मेजॉरिटी आ गई, इस देश के संविधान को हम बदलेंगे। ये उनके एमपी कहते हैं, भागवत कहते हैं। तो वो चाहते हैं मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए। हम चाहते हैं जनता के दुख और दर्द को दूर करने के लिए। आज
सबको डरा रहे मोदी। ईडी, इनकम टैक्स, सीवीसी और कितने लोगों को उन्होंने आज अपने तरफ ले लिया है, किसी को पैसे से, किसी को डरा के, किसको धमका के। 444 एमएलए को उन्होंने कभी अपने तरफ लिया, खरीदा, परोसा, तोड़ा फोड़ा, कई के लिए अपने हुकूमत बनाने के लिए। जनता तो उनको सपोर्ट नहीं की थी, मध्य प्रदेश में नहीं की थी, कर्नाटक में नहीं की थी, गोवा में नहीं की थी और उत्तराखंड में नहीं की थी, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ के अपनी हुकूमत बना ली। और आज चलो जाने का है, जाने से पहले कोई संदेश भी दे के जाएंगे। तो ये जो है आरएसएस के चीफ बोल रहे हैं, जब उनके मुंह से ये निकलता है, उनके एमपीओ के मुंह से निकलता है, क्यों मोदी चुप बैठते हैं? पब्लिक भाषण में बोलते हैं, अगर कोई एमपी, एमएलए, अगर आरएसएस के लोग बोलते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, तुम्हारे पार्टी से निकाल लो अगर हिम्मत है तो। अरे हाथी के जैसा मत करो भाई, खाने के एक दांत और दिखाने के एक दांत। ऐसा ही कर रहे मोदी, सबको बोलने का इमोशन। आखिरी में बोलना देश के लिए। देश के लिए तुमने क्या किया भाई? देश के लिए तो हमारी नेता इंदिरा गांधी अपनी जान दी, उसके छाती में 36 गोलियां लगी, वहां जान तोड़ दी। कई के लिए? देश एक रहने के लिए। राहुल गांधी जी का, सॉरी, हमारे राजीव गांधी जी का जो तमिलनाडु में उनका जो ये हुआ, उनको उनके बॉम्ब डालकर एक महिला ने हार डालने के बहाने से जाकर उनके गले में हार डालने को जाके वो जो मानव बम था उससे उड़ा दी और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। ना उनका मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर। ये देश के लिए लड़े। कोई वहां पर उनकी जायदाद का झगड़ा था क्या? किसी पैसे का झगड़ा था? नहीं। मुल्क के दो टुकड़े नहीं होने देना, मुल्क एक रखना, यूनिटी के साथ रहना। इसीलिए इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी अपनी जान दी। तुम्हारे पास कोई तो गया, कोई भोका तो आजादी के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ मत दो जो देश को बचाता है, जमहूरियत को बचाता है और जो गरीबों के लिए संविधान बचाता है, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने का हमने वायदा किया है। 1 लाख रुपए वो महिलाओं को देंगे, तुमको नहीं, पुरुषों को नहीं। उनके अकाउंट में जाएगा वो। और नरेगा में 400 रुपए हम करने जा रहे हैं। उसी तरह जनसंख्या के आधार पर आगे हम प्रोग्राम करने वाले हैं, जाति जनगणना का। अरे ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए किया। तो मोदी एक दिन बोले भाई, क्या बोले? मैंने देखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। अरे कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर मुस्लिम का मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का, तो युवा क्या सब मुसलमान हैं? महिलाओं को हमने 1 लाख देने का मुसलमान है। और पागल था। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, ये भयकाव में मत आओ। कल ये आएंगे, कौन? शाह साहब। ये दोनों जोड़ी है ना, रंगा पिल्ला की जोड़ी है। नमस्कार,
दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ। सलारिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।